सीटेट उर्दू पेडागोजी की 20वीं क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। उर्दू पेडागोजी से मुताल्लिक़ 19 वीडियोज़ सिलेबस के ऐन मुताबिक अपलोड की जा चुकी हैं, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोग ने हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर देखिए। अगर आपको सीटेट उर्दू का मुकम्मल नोट्स चाहिए और पिछले साल का सवालनामा हल के साथ यानी कि आंसर की के साथ चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 72 75 54 98 90 पे। आपको एक सैंपल भेजा जाएगा जिसमें सारी डिटेल्स होंगी कि आपको नोट्स कैसे हासिल करना है। याद रखिएगा, सिर्फ आप लोगों को व्हाट्सएप या टेलीग्राम करना है, आप कॉल बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने लगभग 46 सवाल डिस्कस कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि कोई गैर मुल्की ज़बान सीखने वाले तलबा को तलफ़्फ़ुज़ की मुश्किलों के सबब उस ज़बान की तहरीर को बोलने में दुश्वारी होती है। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप कोई गैर मुल्की ज़बान, कोई फॉरेन लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, जिसकी वजह से इंग्लिश की कोई भी लिखावट आपको अदा करने में, बोलने में दुश्वारी हो रही है। तो इस दुश्वारी पे आप कैसे काबू पाएंगे? ऑप्शन है बुलंद आवाज़ में पढ़कर, ताकि इमला और तलफ़्फ़ुज़ के दरमियान ताल्लुक़ को समझा जा सके। यानी कि आप तेज़ तेज़ पढ़ेंगे, बुलंद आवाज़ में पढ़ेंगे ताकि उसकी स्पेलिंग और उसके प्रोनाउंसिएशन में रिलेशन को आप समझ सकें। या फिर लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ को सुनकर मश्क के तौर पर उसे दोहराते हुए, यानी कि जो लफ्ज़ मुश्किल है आप उनको बुलंद आवाज़ से पढ़िए और उस लफ्ज़ का सही जो तलफ़्फ़ुज़ है, सही प्रोनाउंसिएशन है, उसे सुनिए और उसे आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए। या उस्ताद के तलफ़्फ़ुज़ की नकल करके, यानी प्रोनाउंसिएशन जो टीचर का है उसी को आप कॉपी करके आप बोलने की दुश्वारी जो कि फ़ॉरेन लैंग्वेज में आपको हो रही है उसको दूर कर सकते हैं। या फिर मुश्किल लफ्ज़ को मश्क के तौर पर अपने आप पढ़कर। तो अगर आपको फ़ॉरेन लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं तो आप क्या करेंगे, लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे और उसका सही तलफ़्फ़ुज़ सुनेंगे और उस पर मश्क करेंगे, उसको दोहराएंगे। प्रैक्टिस करके आप मुश्किल जो आपको आ रही है गैर मुल्की ज़बान पढ़ने में, उस पर आप काबू पा सकते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल की ज़बान की महारतों को बेहतर तौर पर सीखा जा सकता है। लैंग्वेज स्किल से मुताल्लिक़ सवालात हैं। मैंने आपको बताया था कि जो लैंग्वेज स्किल होती हैं वो 4 होती हैं, LSRW, यानी कि लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल। तो आप इन चारों महारतों को बेहतर तौर पर कैसे सीखेंगे? सिर्फ तहरीरी इम्तिहानात और तफवीज़ात के ज़रिए, यानी कि थ्योरीज़ और तहरीरी इम्तिहान आपसे लिए जाएं तो क्या आपको सुनना, पढ़ना, लिखना आएगा? या फिर चारों महारतों की तदरीस, यानी सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की जो टीचिंग है वो मरबूत तरीके से हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो, अंतर संबंधित हो, इस तरह से आप बेहतर महारतों को सीख पाएंगे? या फिर चैलेंज से पुर और मैकेनिकी मश्क के ज़रिए, यानी कि चैलेंजिंग हो और उसकी मैकेनिकल आप प्रैक्टिस करें, तब आप चारों महारतों को बेहतर तौर से सीख सकते हैं? या फिर जब उन्हें अलग अलग पढ़ाया जाए, यानी कि एक वक्त पर एक महारत को आप बेहतर तौर से सीख सकते हैं? सिर्फ आप पहले सुनना, फिर बोलना, उसके बाद बोलना सीख लिया, तब पढ़ना, और पढ़ना सीख लिया, तब आखिर में लिखना शुरू करेंगे। क्या ऐसे करेंगे? तो जो ज़बान की चारों महारतें होती हैं, अगर चारों महारतों की तदरीस एक दूसरे से मरबूत हों, एक दूसरे से कनेक्टेड और रिलेट करते हुए हम पढ़ें, तो इससे हम ज़बान की महारतों को बेहतर तौर से सीख सकते हैं। यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल जो है वो ये है कि ज़बान की चारों महारतों में कौन सी तक़वियती महारत यानी कि रीइंफोर्समेंट स्किल कहलाती है? रीइंफोर्समेंट यानी कि आपका रिस्पॉन्स देना, ठीक है, फीडबैक देना। ऐसी महारत कौन सी है
तो जो आपका बोलना है, जब आप बोलते हैं तो रिस्पॉन्स देते हैं, और लिखते हैं तब भी अपने आइडियाज़ को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं। तो बोलना और लिखना जो है ये आपकी रीइंफोर्समेंट स्किल हो जाएगी। अगला सवाल है कि ज़बान की आमोजिश के अमल में तलबा तलफ़ुज़ में खुद एतमादी की कमी महसूस करते हैं, इस खामी को कैसे दूर किया जा सकता है। लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस में स्टूडेंट क्या करते हैं, तलफ़ुज़ में यानी कि प्रोनाउंसिएशन में उनके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखता है, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की वो कमी महसूस करते हैं। तो आप इस कमी को कैसे दूर करेंगे। पहला ऑप्शन है बोलने से मुताल्लिक नकाइस दूर करने के लिए ज़बान के माहिरीन की मदद से मखसूस किस्म की सरगर्मियाँ कराएंगे, यानी कि बोलने से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो भी डिसऑर्डर्स हैं, उनको दूर करने के लिए आप लैंग्वेज के स्पेशलिस्ट से एक स्पेशल एक्टिविटी कराएंगे या फिर फौरी तौर पर गलतियों की इस्लाह करेंगे। यानी कि अगर कोई खामी है लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन में तो फ़ौरन उसको आप सही करेंगे, या फिर क्लासरूम में बावाज़ बुलंद आप पढ़ेंगे, तेज़ तेज़ बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे, या खेल जैसी सरगर्मियाँ मुनक़िद की जाएं जहां तलबा को एक दूसरे से बातचीत का मौका मिले। तो अगर ज़बान की आमोजिश के अमल में यानी कि भाषा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अगर छात्रों को आत्मविश्वास की कमी है तो इस कमी को हम खेल जैसी गतिविधि का आयोजित करके और तलबा को एक दूसरे से बातचीत का मौका देके हम इस खामी को दूर कर सकते हैं। तो हमें ऐसी सिचुएशन बनानी है जिसमें खेल जैसी सिचुएशन हो और बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। इस तरह से बच्चों में जो लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस में प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड जो डिफ़िकल्टीज़ या खामी है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो दूर हो सकता है। अगला सवाल की आवाज़ को पहचानने और उनसे मानी अख्ज़ करने की सरगर्मी किसके तहत आती है। कोई भी आवाज़ है उसको पहचानना और उस आवाज़ का मतलब क्या है, माने उससे क्या निकलता है, ये पहचानना क्या बोलना के तहत आएगा, सुनना के, पढ़ना के या लिखना के। तो कोई भी आवाज़ जब आप सुनेंगे तभी ना उसे पहचानेंगे, और जब आप सुनेंगे तभी ना उससे मानी अख्ज़ करेंगे। तो यहाँ पे आवाज़ को पहचानने और उनसे मानी अख्ज़ करने की सरगर्मी सुनना के तहत आती है। अगला सवाल यह है कि दर्ज झेल में कौन सी महारत बुनियादी महारतें कहलाती हैं। बुनियादी महारत जो 4 स्किल है ना, सुनने की जो 4 स्किल हैं, जो ज़बान की 4 स्किल हैं, तो शुरुआत की जो 2 स्किल्स हैं लैंग्वेज स्किल जो 4 हैं उनमें से जो 2 है लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल, यानी कि सुनना और बोलना, ये सुनने की आपकी बुनियादी महारतें हो जाएंगी। तो सुनना और बोलना, लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल, ये दोनों आपकी हो जाएंगी कौन सी बुनियादी महारतें। अगला सवाल कि एक उस्ताद जब आमोज़गार को हरूफ तहज्जी लिखना सिखाता है तो उन्हें सीधी, टेढ़ी, आड़ी और गोल लकीरों की मदद से हरूफ बनाने के लिए कहता है। यानी कि आप एक टीचर हैं, बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं, अल्फ़ाबेट सिखाने के लिए आप उनसे लाइंस खिंचवा रहे हैं, कभी सीधी, कभी टेढ़ी, कभी आड़ी, कभी गोल। तो आप इस तरह से बच्चों को हरूफ तहज्जी यानी कि अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं, लिखने का तरीका यानी कि मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, या फिर लिखने का अमल यानी कि प्रोसेस ऑफ राइटिंग, या फिर कर्सिव राइटिंग, या फिर स्ट्रोक राइटिंग। तो अगर आप पहले सीधी, फिर टेढ़ी, आड़ी बेड़ी, फिर गोल ऐसी लाइंस खिंचवा रहे हैं हरूफ तहज्जी सिखाते हुए, तो आप ये जो तरीका अपना रहे हैं इसको हम स्ट्रोक राइटिंग कहते हैं। अगला सवाल की कहानी सुनाना तदरीस का एक तरीका है जो आमोज़गारों की डैश में इजाफ़ा करता है। जब हम कहानी सुनाते हैं तो क्या होता है, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है, उनका इमेजिनेशन पावर बढ़ता है, सही बात है। लेकिन ऑप्शन में वो तो है नहीं, ऑप्शन में सिर्फ सुनने की महारत में इजाफ़ा होता है, या फिर सिर्फ बोलने की महारत में, या सुनने और बोलने दोनों की महारत में, या फिर पढ़ने और लिखने की। तो ध्यान दीजिए, जब बच्चों को आप कहानी सुनाते हैं तो बिल्कुल उनके सुनने की जो
एबिलिटी है, जो सुनने की जो स्किल है वो डेवलप होती है। लेकिन जब वो कहानी सुनते हैं तो कहानी सुनाने वाले को जब वो ध्यान से देखते हैं तो वो ये भी सीखते हैं कि कहानी वो कैसे बोली जा रही है, और वो अपने मन में एक कहानी का खाका बना लेते हैं कि जब मैं इसको किसी और को सुनाऊंगा तो कैसे सुनाऊंगा। तो इस तरह से कहानी सुनाना तदरीस का एक ऐसा तरीका है जो शिक्षार्थियों को, लर्नर्स को, आमोजगारों को सुनने और बोलने दोनों की महारतों में इजाफा करता है। अगला सवाल यह है कि आमोजगारों में बोलने की महारत को सबसे बेहतर ढंग से फ़रोग़ दिया जा सकता है अगर उन्हें मौका दिया जाए। अगर आप शिक्षार्थियों की बात करें यानी कि लर्नर्स की, तो उनकी स्पीकिंग स्किल को आप सबसे अच्छे तरीके से कैसे डेवलप कर सकते हैं, अगर आप उन्हें अपॉर्चुनिटी दें, मौका दें, हकीकी ज़िंदगी जैसे माहौल में यानी रियल लाइफ जैसे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का और ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने का, कम्युनिकेशन करने का, या फिर ज़बान की साख्त का तज्ज़िया करने पर यानी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है उसका एनालिसिस करने पर, या फिर मॉडल ऑडियो सीडी सुनने का जब आप मौका देंगे तब बोलने की महारत में ज़्यादा बेहतर तरह से फ़रोग़ पाएगा, या फिर मुश्किल मतन पढ़ने से। तो अगर आप चाहते हैं कि लर्नर्स की स्पीकिंग स्किल अच्छे तरीके से डेवलप हो तो आप उन्हें मौका देंगे हकीकी ज़िंदगी जैसे माहौल में ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने का। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल यह है कि उस्ताद तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा अदब अतफ़ाल के मुताले की तरगीब देता है। एक टीचर बच्चों से कहता है कि बच्चों का साहित्य ज़्यादा पढ़ो, चाइल्ड लिटरेचर ज़्यादा पढ़ो। इस तरह वो तलबा में किस महारत के इजाफे की कोशिश कर रहा है? बच्चों से कह रहा है कि छोटी छोटी कहानियाँ ज़्यादा पढ़ो, तो क्या वो बोलने की महारत में इजाफा करने की कोशिश कर रहा है, सुनने की, पढ़ने की, या फिर लिखने की? तो बच्चों से कह रहा है कि तुम अदब अतफ़ाल पढ़ो, यानी कि वो पढ़ने की जो महारत है बच्चों की उसमें इजाफा करने की कोशिश कर रहा है। सी वाला ऑप्शन ज़्यादा मुनासिब है और बिल्कुल सही है। तरसीली सलाहियत से क्या मुराद है? जो कम्युनिकेशन स्किल होती है उसका मतलब क्या होता है? क्या आमोजगारों को बगैर गलती के लिखने के काबिल बनाना, या फिर शिक्षार्थियों को, लर्नर्स को माने की तरसील के लिए यानी कि जो मीनिंग है उसको समझने के लिए, उसको कम्युनिकेट करने के लिए ज़बान के इस्तेमाल के काबिल बनाना, या आमोजगारों को ज़बान के मुनासिब इस्तेमाल के काबिल बनाना, या फिर आमोजगारों को रवानी के साथ ज़बान के इस्तेमाल के काबिल बनाना। तो तरसीली सलाहियत का मतलब ये है कि आमोजगारों को मानी की तरसील के लिए ज़बान के इस्तेमाल के काबिल बनाना। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल कि रीमा ने अपने दोस्तों को डूबने से बचाया। कोई बच्ची है रीमा, उसका दोस्त नदी में डूब रहा था, इसने बचा लिया। तो क्या हुआ? 26 जनवरी को उसे बहादुरी का इनाम मिला। अब उसने किसी की जान बचाई तो बहादुरी का इनाम तो मिलना ही था। तो प्रिंसिपल ने उसे सुबह असेंबली में अपने तजर्बात बयान करने के लिए कहा। जब उसको इनाम दिया जा रहा था तो प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा आओ और अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करो, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करो कि तुम्हें कैसा लगा उसे बचा के। तो इससे किस महारत में इजाफा होगा? अगर वो असेंबली में आके कुछ बयान करेगी तो बोलने की महारत में, पढ़ने की, लिखने की, या फिर सुनने की। जाहिर सी बात है जब वो बोलेगी, अपने तजर्बात को दूसरों के सामने जाहिर करेगी, तो इससे उसकी बोलने की महारत में इजाफा होगा। अगला सवाल कि चौथी जमात का तालिबे इल्म एक कहानी पढ़ता है लेकिन कुछ लफ्ज़ों के मानी नहीं समझता है, तो उसे क्या करना चाहिए? आपने एक कहानी पढ़ी, ठीक है, आप क्लास 4 के स्टूडेंट हैं, आपने कहानी तो पढ़ ली लेकिन कुछ जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग आप नहीं समझ पाए, तो एज ए स्टूडेंट आप क्या करेंगे? अपने हम जमातों से यानी क्लास फेलोज से पूछेंगे, सियाक के मुताबिक क्यास करेंगे यानी कि कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप गेस करेंगे कि इसकी मीनिंग क्या हो सकती है, या फिर आप डिक्शनरी देखेंगे या फिर उस्ताद से पूछेंगे। तो अगर बच्चा चौथी जमात में पढ़ने वाला है, कहानी में कोई मुश्किल लफ्ज़ के माने नहीं समझ पा रहा है, तो उसे चाहिए कि सियाक के मुताबिक वो क्यास करे। बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए, एक उस्ताद लिखने का आगाज़ मखसूस मौजू पर
गौर व खौफ से करता है। यानी कि एक टीचर लिखना चाहता है तो वो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर बहुत ज़्यादा थिंकिंग करता है। तो यहाँ पे मखसूस मौजू पर गौर व खौफ से क्या मुराद है, क्या मौजू को समझने के लिए दिमाग पर थोड़ा ज़ोर डालना है, या फिर दिमाग पे बहुत मालूमात का लाना है, या फिर मौजूदा मौजू से मुतारिफ़ होना और उससे मुतल्लिक़ ख़यालात जमा करना है, या फिर सेहतमंद दिमाग के लिए योगा करना है। तो अगर आप लिखने बैठ रहे हैं तो आप अगर किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र कर रहे हैं तो वो क्या चीज़ होनी चाहिए, जो मौजू है आप उससे इंट्रोड्यूस हों, मुतारिफ़ हों और उससे मुताल्लिक़ आप ज़्यादा से ज़्यादा जो ख़यालात है वो जमा करें। लिखने का आगाज़ करने के पहले आपको इस चीज़ पे ज़्यादा गौर व फिक्र करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ अहम सवालात आज डिस्कस किए। ये थी सीटेट के लिए उर्दू पेडागोजी की सिलेबस के मुताबिक 20वीं क्लास, जिसमें हमने लगभग 4 चैप्टर मुकम्मल कर लिए। चौथे चैप्टर का यहाँ पे 60 सवाल हमने डिस्कस कर लिए। इससे रिलेटेड यानी कि लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड और भी कुछ सवालात हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग 5वें चैप्टर को शुरू करेंगे। सीटेट के उर्दू के सिलेबस के मुताबिक टोटल 12 चैप्टर हैं हमारे नोट्स में, जिनको मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया है। अगर आप लोगों को ये नोट्स मुकम्मल चाहिए थ्योरीज़ प्लस MCQs के साथ और पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे 72 75 54 98 90 पर। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास वक्त की बहुत किल्लत है। दिन में मैं पूरा कॉलेज में रहता हूँ, पढ़ाता हूँ, फिर यहाँ पे भी आपको पढ़ाना रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे लिए थोड़ा मोड़ा कोशिश ये करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है और अपने दोस्तों को रिकमेंड कर देना है कि हैदरी स्टडी पॉइंट पे आइए, उर्दू की तैयारी अच्छे से करा दी जाएगी।